स्वागत। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही चर्चित और प्रभावशाली श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 2, श्लोक 47। हमारे पास कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं जिनसे हम इसके मूल सिद्धांतों को, मतलब इसके एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इरादा यही है कि इस टाइमलेस विजडम के पीछे जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझें, जैसे कर्म का अधिकार क्या है, नतीजों से कैसे अलग रहा जाए और अपना कर्तव्य निभाना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भो माँ ते संगो अस्त कर्मणि। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हमारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल या नतीजे पर कभी नहीं। हमें कर्म के फल की इच्छा से काम नहीं करना चाहिए और कर्म न करने में भी, मतलब आलस में भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, असल में उतना है नहीं, काफी गहरा है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिद्धांत सिर्फ अधिकार या कंट्रोल के बारे में नहीं है। ये असल में हमारी प्रेरणा, हमारी मोटिवेशन और हमारी मानसिक स्थिति, मतलब मेंटल स्टेट को भी एड्रेस करता है। जैसा कि स्रोतों में आता है, फल से अनासक्ति का मतलब है नतीजों से एक तरह की भावनात्मक दूरी रखना, उनसे प्रेरित होकर काम न करना। कर्म को करना है क्योंकि वो सही है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, न कि किसी खास फायदे के लिए या किसी नुकसान के डर से। यानी कि फोकस कर्म की प्रोसेस पर होना चाहिए, उसके आउटकम पर नहीं। पर यहाँ एक आम सवाल उठता है मन में कि अगर हम फल की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो क्या हम काम करने की प्रेरणा, वो ड्राइव खोने देंगे? कहीं हमें पैसिव या निष्क्रिय तो नहीं बना देगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, स्रोत इस पर काफी साफ है। श्लोक का जो आखिरी हिस्सा है, माते संगोस्तुव कर्मणि, वो साफ कहता है कि कर्म न करने में भी लगाव नहीं होना चाहिए। तो अनासक्ति का मतलब आलस या कामचोरी वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो निर्देश है कि अपने हिस्से के काम, अपनी ड्यूटीज पूरी ईमानदारी से करते रहो। बस फल की चिंता मत करो। कर्म छोड़ देना तो कोई ऑप्शन ही नहीं बताया गया है। अच्छा, तो ये एक तरह से निष्क्रियता के खिलाफ एक चेतावनी भी है। तो अगर ध्यान फल पर नहीं होगा तो जाहिर है वो पूरी तरह से कर्म पर ही लगेगा। अब ये जो अनासक्ति वाली स्थिति है, ये मानसिक शांति और स्थिरता कैसे लाती है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, जब कोई इंसान नतीजों से भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली जुड़ता नहीं है ना, तो वो जो इमोशनल उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा अहंकार या विफलता पर गहरी निराशा, उनसे बच जाता है। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये समझना जरूरी है क्योंकि नतीजे अक्सर हमारे हाथ में नहीं होते। कई फैक्टर्स होते हैं, पर कर्म करना वो हमारे हाथ में है। जब ये समझ आ जाती है तो व्यक्ति को एक आंतरिक शांति मिलती है, एक तरह की फ्रीडम महसूस होती है। तब कर्म का मकसद कोई बाहरी इनाम पाना नहीं रह जाता, बल्कि सही सोच के साथ अपना कर्तव्य पूरा करना बन जाता है। और क्या ये अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट, हमारे काम करने के तरीके को, उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकती है? क्योंकि आमतौर पर तो यही लगता है कि भाई इनाम का लालच या तारीफ की उम्मीद ही हमें अच्छा काम करने के लिए उकसाती है। हाँ, ये लगता तो विरोधाभासी है, हम्म। पर स्रोत बताते हैं कि जब नतीजे की चिंता मन से हट जाती है तो मन भटकता नहीं है। व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन जो काम अभी कर रहा है उस पर लगा पाता है, क्योंकि ध्यान पूरी तरह से इस पर होता है कि कर्म को सबसे अच्छे ढंग से कैसे किया जाए, ना कि इस चिंता पर कि आगे क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। तो इससे काम की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अपने आप बेहतर होती है। हम्म। तो संक्षेप में कहें तो भगवद गीता का ये श्लोक हमें जीवन में एक बैलेंस बनाने का रास्ता दिखाता है कि सक्रिय रूप से अपने हिस्से का काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजों से खुद को मानसिक रूप से मत जोड़ो। और साथ ही कर्म करने से कभी पीछे मत हटो, मतलब निष्क्रिय मत बनो। बिल्कुल सही कहा। यही सार है। ये सिद्धांत सिखाता है कि कैसे अपने एक्शन पर फोकस रखें और जीवन में जो अनिश्चितताएं हैं, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उनके बीच भी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखें। और अगर हम इसे आज के ज़माने से जोड़कर देखें तो ये दर्शन आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, वर्क लाइफ बैलेंस की चुनौतियां हैं, यहाँ तक कि बिजनेस एथिक्स जैसे मुद्दों पर भी बहुत प्रासंगिक मार्गदर्शन दे सकता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
आज की दुनिया में जहां सफलता को अक्सर नतीजों से ही मापा जाता है, क्या फल से अनासक्ति का ये प्राचीन सिद्धांत, ये प्रिंसिपल वाकई जिया जा सकता है? इसे प्रैक्टिस करना संभव है? और अगर हाँ, तो इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।